यह धारावाहिक पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इसमें दिखाई जाने वाली घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का किसी यथार्थ से सामंजस्य से एकमात्र सहयोग होगा, जिसका उत्तरदायित्व इस धारावाहिक के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकारों व दूरदर्शन पर नहीं होगा। तुम्हारी बस मैंने देख ली है, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। अपनी गाड़ी रोक लो, मैं आ रहा हूँ। एक बात बताओ मुझे, तुम झूठ क्यों बोले? तो मैंने चश्मा मंगवाया, कोई दूरबीन नहीं। और जो चीज जितनी है उतनी दिखनी चाहिए ना। अगर छिपकली घड़ियाल जैसी लगेगी तो कैसा लगेगा? एफर्ड। तो दुनिया में आप सिर्फ वही करेंगे जो आपकी बीवी को सही लगता है, या जिससे आपकी बीवी खुश रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं डॉक्टर कुलकर्णी, एक्चुअली बात ऐसी ही है। गलती आपकी बीवी की नहीं है, गलती आपकी। एक्चुअली मैं घर में टेंशन नहीं चाहता। लेकिन खुद 24 घंटे आप टेंशन ओढ़े रहना चाहते हैं, है ना? आपने सुना है ना, अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही गलत होते हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं, मैं सीरियसली, जब तक आप अपनी इस हेल्पलेसनेस की चादर को उठा के फेंकेंगे नहीं ना, यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होगा। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वहां पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर, आप इतने बड़े एस्केपिस्ट हैं, मुझे नहीं पता था। जी, एंड आई मीन इट। एक सिचुएशन को सॉल्व करने के बजाय, उससे जूझने के बजाय आप उससे दूर भाग रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं। बिल्कुल यही बात है डॉक्टर कुलकर्णी। आपको पता है, मुझे वो लोग बहुत नापसंद हैं जो किसी सिचुएशन में सोल्यूशन नहीं ढूंढते, बल्कि सिचुएशन से समझौता करके हार मान जाते हैं। आस्था जी, अगर आप मेरी जगह होती तो? थैंक गॉड मैं आपकी जगह नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान खुद अपनी जगह चुनता भी है और बनाता है। और जब तक आप अपनी ये बेचारगी का एटीट्यूड नहीं छोड़ेंगे ना, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। आस्था जी, आप प्लीज नाराज मत होइए। डॉक्टर कुलकर्णी, मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? लेकिन आपको पता है मुझे किस बात से तकलीफ होती है? कि आपके जैसा सॉर्टेड, इंटेलिजेंट, मैच्योर इंसान अपनी बीवी के बिहेवियर की वजह से अपनी पर्सनालिटी पूरी तरह से खो रहा है। इट्स नॉट फेयर। आप बताइए, मैं क्या करूं? खुश रहिए, जो भी सिचुएशन है उसके साथ डील कीजिए। अपनी बीवी को समझाइए आप यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं, कोई क्राइम कमिट नहीं कर रहे हैं, और आप उन्हीं के पति हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं। आपने देखा है ना वो किस तरह रिएक्ट करती है? बिल्कुल देखा है। लेकिन डॉक्टर कुलकर्णी, आप उनके बिहेवियर की वजह से अपनी पर्सनालिटी को इतना क्यों बदल रहे हैं? अब वक्त आ गया कि आप वैसे रिएक्ट करें जैसे आप हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को भूल चुके हैं। बहुत जरूरी है कि आपकी बीवी को पता चले कि आप भी दूसरी तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। I'm sorry. Why are you sorry? ये सॉरी वाला जो एटीट्यूड है ना, इसे फेंक कर आइए। You know, just be proud of who you are. Excuse me. Yes. एक फोटो लेना था आप दोनों का। फोटो? क्यों? हमारी संस्था के रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, ऑल राइट, ओके। आइए डॉक्टर साहब, आइए। थैंक यू। क्या हुआ? होना की है पुत्र, ये जबरदस्ती का मेरे को विंड स्क्रीन क्यों बनाया हुआ है? उसके बिना भी तो मैं देख सक रहा हूँ ना। लेकिन इसको पहनने के बाद बेटर दिख रहा होगा, है ना? ओ पुत्र, वो बेटर तो पैदल चलने से बस में चलना है, और बस से बेटर चलना है कार में, और कार से भी बेटर चलना है प्लेन में। इसका क्या मतलब? वो बंदा पैदल चलना छोड़ देगा? नहीं, लेकिन अगर किसी को पैर में चोट लगी हो तो पैदल कैसे चलेगा? What do you mean? You mean to say my eyes are damaged? लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई है। पता नहीं यार, और जब मेरी आईसाइट अच्छी थी ना, वो मैं इतना बिंदास, इतना आजाद फील करता था। यार ये कांच से दुनिया को देखना, ये भी कोई जिंदगी है? वो पत्तों की हरियाली डल लगती है, बादल का रंग हल्का लगता है,
वो अपना भी अब पास नहीं, वो बड़ा दूर लगता है। वाह वाह, क्या बात है, इससे अच्छा शेर तो मैंने आज तक नहीं सुना। वो सब तो ठीक है, वो तो पुत्र मेरे को एक बात बता, वो जब मेरे को बिना चश्मे के इतना बेहतर दिखाई दे रहा है तो मुझे चश्मा पहनने की जरूरत क्या है? और जी जरूरत ये है कि अगर चश्मा नहीं पहनोगे तो सर में दर्द हो जाएगा और फिर नंबर भी तो बढ़ता रहेगा ना, है ना? यार व्हाट इज दिस, वो सर दर्द तो मेरे को वैसे भी हो रहा है ना, चश्मा पहनो या चश्मा ना पहनो। देखो जी, सर दर्द की जरूरत कोई और हो सकती है, मैं मानती हूँ, पर चश्मा तो पहनना पड़ेगा। आईसाइट भी तो वीक है ना। मैं मॉम की बात से अग्री करती हूँ। सिमी तू भी, वो कुछ भी हो, वो मेरी वैद्य से बात हो गई है, वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन काढ़ा बना के दे रहे हैं। वो क्या क्या नहीं है उसमें, वो बादाम, हनी, सफेद मिर्च, काली मिर्च, आंवला, वो इतना स्ट्रॉन्ग काढ़ा है। मुझे इस चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, ये चश्मा तो मैं पहनने वाला ही नहीं हूं। और तुम देखना, एक हफ्ते के अंदर मेरी नजर पहले से डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, देख लेना तुम। अरे डैड। तुम भी। ओह गॉड। अब बच्चा है तो कहें, चलो बच्चा है, अब इन्हें क्या कहें? बड़ा बच्चा। डॉक्टर कुलकर्णी, हाँ आप फिर से बह गए? मानते नहीं हैं आप, हैं? नहीं आस्था जी, एक्चुअली वो आप कुछ और सोच रहे थे, है ना? हाँ वो कुछ नहीं। आपको पता है, वाकई आपकी तबीयत खराब होने वाली है। शक्ल कैसी हो गई है आपकी, आपने देखी है? कैसे? एक काम कीजिए, एक सेल्फी लेकर देखिए, समझ में आ जाए। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं समझ गया। नहीं समझ पाएंगे, लीजिए सेल्फी, फिर खुद को देख लीजिए कि कैसे लग रहे हैं आप। कमाल है यार, अपनी फोटो लेने में इतनी घबराहट। इट्स ओके, लेता हूँ, एक मिनट ना। या नाइस, दिखाइए। देखा, मेरे साथ खड़े हो के आपकी शक्ल फिर भी ठीक ठाक लग रही है। अच्छा, हाँ देखिए। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए तो मुझे। हाँ एक मिनट ना। या ओह माय गॉड, क्या? अरे मैंने आपके बजाय नंदिनी को तस्वीर भेज दी। What? यस। Are you serious? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया। You are seriously lost, doctor. Really? नहीं, लेकिन अब क्या करें, उसको तो पता चल जाएगा कि हम साथ हैं। अब जो होना है वो तो हो गया है, लेकिन ये सोचिए कि अब करना क्या है। चला गया है, लेकिन अब तक डिलीवर नहीं हुआ है। कमाल है डॉक्टर, अगर चला गया है तो ऑब्वियसली डिलीवर भी हो जाएगा, है ना? ये अंबर भी घर पर नहीं है ना, वरना उसे कह के मैं जल्दी से डिलीट करवा देता। और कोई नहीं है घर पे? कोई नहीं है। आप भेज सकते हैं किसी को नंदिनी के पास, जो उसका ध्यान डाइवर्ट करके उस मोबाइल में से फोटो डिलीट कर दे। Like really, doctor? Think practically, okay? अब इससे ज्यादा प्रैक्टिकली मैं नहीं सोच सकता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Relax, okay? पैनिक करना बंद कीजिए। Just let me think, हाँ? Oh my God, डिलीवर हो गया। डॉक्टर जस्ट रिलैक्स, फोन बंद कीजिए अपना। ऐसा तो नहीं है कि फोटो देखते से वो फोन के अंदर से निकलकर आपका गला पकड़ लेंगी। We still have time to think, okay? मुझे कुछ सोचने दीजिए। लेकिन वो तो देखते ही फोन करेंगी ना तुरंत। हाँ, तो तुरंत फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन कभी तो जवाब देना पड़ेगा ही ना। Exactly my point. तो उस कभी के लिए कोई प्लान कीजिए ना कि आप बोलेंगे क्या exactly? ओके। मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, सुनेंगे? अरे फिर बताइए ना। सुनिए, मैं जैसा कहूं आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे, ओके? हाँ।
समझ नहीं आ रहा यार, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ओ जी क्या गड़बड़ है, क्या कर रहे हो पेंसिल लेके? ओ प्रीतो, हाँ? अब तू देख यार, ये जो ए है ना, वो ए बड़ा नॉर्मल जा होता सी, अब चश्मा लगा के देखता हूँ इसको तो यार ए बहुत ही बड़ा हो गया। वो चश्मा तो होता ही बड़ा दिखाने के लिए ना। वो तेरे कहने का मतलब चश्मा लगा के नींबू मौसमी बन जाएगा? वो कुछ नहीं जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ है सारा। 2-3 दिन लगने हैं, चश्मा पहन दी आदत नहीं हैगी है ना ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक हो जाना है सब। ओ यार, ओ मेरे को तो लगता है 100% ये नंबर ही गलत है। तुसी भी ना बस शक दा ना कोई इलाज नहीं है, चश्मा पाओ चुप करके। और सिमी चंगाई देख पुत्र, वो तेरी मम्मी को तो मेरी हुन फिक्र है कोई नहीं। लो तो एक काम कर, वो डॉक्टर साहब ने फोन मिला के पूछ कि पापा को चश्मा लगाने तो बाद बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है, लगाती हूँ फोन। तो डॉक्टर मिस्त्री मेरी गल करा दी। क्यों, ओनू गल नहीं करनी आंदी? वो आंदी है पर ओनू थोड़ी पता है प्रॉब्लम की है। हेलो डॉक्टर मिस्त्री। ला दे ला। हेलो डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल जी। मैं मिसेस ढिलन बोल रही हूँ, वो ढिलन टूर एंड ट्रैवल वाली। हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर साहब एक्चुअली ना वो ढिलन साहब ने ना वो चश्मे से ना प्रॉब्लम लग रही है, पता नहीं। इधर दे, इस तरह कोई गल करता है? हाँ डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, सर ढिलन बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब अजीब सी प्रॉब्लम हो रही है, वो जब मैं चश्मा लगाता हूँ ना जी, वो ऐसा लगता है हर चीज मेरी तरफ खाने को दौड़ रही है। ये क्या बात जी हो जी जी। गल नहीं करनी आंदी, लाओ। डॉक्टर साहब नहीं, एक्चुअली ना ये ना समझा नहीं पा रहे हैं आपको ना, वो ना इनको चश्मा लगाते के साथ है ना नींबू भी है ना मौसमी की तरह बड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ हाउ स्टूपिड। जी। मुझे फोन दो। हेलो डॉक्टर अंकल, मैं ढिलन साहब की डॉटर बोल रही हूँ। एक्चुअली डैड को ना चश्मा पहनने के बाद हर चीज़ एबनॉर्मल नज़र आ रही है। आई मीन स्मॉल ABCD भी कैपिटल दिख रही है, लाइक लिजर्ड, क्रोकोडाइल। या ठीक है, श्योर श्योर। ठीक है पुत्र, डॉक्टर साहब ने मना की थी ना चश्मा लगाने वास्ते। हाँ, सुन ले उन। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी क्लिनिक आकर दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। ओ यार कमाल दी गल कर रही है पुत्र, वो जो मैं देख रहा हूँ वो उनको कैसे दिखाऊंगा? वो भला आंखें तो मेरी हैं। अरे यार कुछ नहीं, वो चेकअप के लिए बुला रहे होंगे ना। यार कमाल दी गल कर रही है, वो चेकअप कराया था तभी तो चश्मा बनवाया था ये। अरे उन्होंने कहा है कि एक बार आकर अपना चश्मा चेक करा दो। ओह तो ऐसा बोलना यार, तो चलो भाई होके आते हैं डॉक्टर के पास। ऐसे ऐसे मतलब वो कोई पार्टी शार्टी नहीं जाना है, डॉक्टर को जाना है। बहुत अच्छी लग रही है, चलिए भाई। सिमी पुत्र जरा पीछे जाए, इनके सीढ़ी में ना गिर जाए। क्या मॉम, कुछ भी। तू जा यार। और आप? मैं जरा ना ताला लगा के आ रही है, जा जा जा। हेलो नंदिनी, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? रुलाने के लिए फोटो भेजा है, तो उसे देखकर मैं क्या हंसूं? अरे देवा, क्या है ये?
हेलो नंदिनी, हेलो। हेलो नंदिनी, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? रुलाने के लिए फोटो भेजा है, तो उसे देखकर मैं क्या हंसूं? अरे मामा सुनो तो सही, तुम तो बस। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। ओ नंदिनी जरा सोचो, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ही तुम्हें फोटो क्यों भेजता? बताने के लिए कि तुम इसके साथ हो। पागल हो तुम, इसलिए भेजा है फोटो कि तुम इसे ध्यान से देखो। क्यों? एकदम ओरिजिनल लगती है ना? मतलब ऐसे फोटो से कोई भी धोखा खा सकता है, जबकि ये फोटो नकली है। क्या नकली है इसमें? अरे नहीं नंदिनी, ये फोटो मॉफ्ट है। क्या है? मॉफ्ट है, मॉफ्ट। मेरी एक पहचान वाले फोटो स्टूडियो में ये बनी हुई है। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? पागल हो गया हूँ क्या मैं कि मैं अपना ही फोटो ऐसा खींच के तुम्हें भेजूं? तो क्या फिर मेरी जान जलाने के लिए भेजा है? मैं समझाता हूँ तुम्हें क्यों भेजा था। वो याद है मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो झूठी झूठी तस्वीरें बना के फैमिलीज के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं और चीट करके पैसा कमाते हैं। ये फोटो उसी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही लोग आकर कहते हैं कि हम डिटेक्टिव हैं और आपके पति या पत्नी का किसी के साथ अफेयर, और फिर तुम्हारे जैसे भोले भाले लोग फंस जाते हैं उनकी जाल में। लेकिन वो तो पुरानी बात हो गई। इतनी भी पुरानी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन एक बार तो मैं डर ही गई थी। अरे तुम क्या, मैं भी डर जाऊंगा अगर तुम्हारी कोई ऐसी तस्वीर मुझे भेज दे। है ना? इसका मतलब मैं सही हूँ। यस यस, यू आर कंप्लीटली राइट। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताइए ना, आप कब आ रहे हो? बस आ जाऊंगा जल्दी। रात तक? हाँ कोशिश करूंगा, नहीं तो कल सुबह तक आ ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है। ओके, अब मैं फोन रखता हूँ, यहाँ कुछ पेशेंट्स आए हुए हैं। हाँ ओके ओके ओके, बाय। हाँ बाय बाय। यस, प्लान सक्सेसफुल। वो पेपर्स दिखाइए, रिपोर्ट जो मैंने आपको दी थी। और वो चश्मा? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये एक्चुअल में नंबर वो नहीं है जो मैंने इनके लिए प्रिस्क्राइब किया था। ये तो बड़ी ज्यादा पावर का है। और डॉक्टर साहब तभी मैं कहूँ, मेरे को सब चीजें इतनी बड़ी बड़ी कैसे दिखाई दे रही है? वो नींबू भी ना मौसमी लग रहा है। आप वो ऑप्टिशियन को फोन कीजिए और मेरी बात करिए। जी। हेलो, जी मैं मिसेस डिलन बोल रही हूँ। वो डिलन साहब का चश्मा बनवाया था ना आपके पास से? डिलन टूर्स एंड ट्रेवल्स। जी वो डिलन टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले जी, उनका चश्मा है ना आपने बर्बाद कर दिया है। और जी नहीं जी, फ्रेम नहीं, नंबर गलत है। हाँ जी, लीजिए आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए, लीजिए। हेलो, हाँ हाँ, वो देखिए मैंने 0.75 का नंबर इनके लिए प्रिस्क्राइब किया था और आपने 4.75 का बना दिया। हाँ चेक कर लीजिए फाइल। क्या नाम है? जी प्रीतो, गुरप्रीत कौर ढिल्लन। हाँ, मिसेस गुरप्रीत ढिल्लन। और नहीं, पेशेंट का नाम? जीएस ढिल्लन, ढिल्लन टूर्स एंड ट्रेवल्स। हाँ वो जीएस ढिल्लन। ढिल्लन टूर्स एंड ट्रेवल्स। दोबारा बोलिए। ढिल्लन टूर्स एंड ट्रेवल्स। सुन लिया ना, ये वो। कमाल है, आपने बताया ही नहीं कि माता जी आ रही है। हाँ? क्यों हरी, तूने बहू को बताया नहीं कि मैं यहाँ आने वाली हूँ?
चश्मा आपके पास पड़ा, लेकिन चश्मा तो इनके पास है। उन्होंने घर भिजवाया था, होम डिलीवरी की थी। सुना, होम डिलीवरी की थी आपके यहाँ से? नहीं, सॉरी ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक आपसे कैसे हो सकती है भला? हाँ, भिजवा दीजिए जी। उसने गड़बड़ कर दी। देखा, तो मैंने तो पता ही सीगा। क्या? तो यही डॉक्टर साहब की कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। पर गड़बड़ क्या हुई है? जी गड़बड़ ये है कि उसने जीएस ढिल्लन की जगह एमएस ढिल्लन का चश्मा यहाँ भिजवा दिया। ओह माय गॉड, हद है। अगर डैड की आंखें खराब हो जाती तो? वही तो। अब जी अब क्या वो चश्मा आपके घर भिजवा रहे हैं, सही वाला? तो यानी कि अब हम लोग घर जाएं? जी अब चश्मा लेना तो जाना ही पड़ेगा। तो हाँ भाई, उठो जल्दी उठो। वो ऐसा ना हो हम लोग यहाँ बैठे रह जाएं और वो चश्मा लेके घर पहुंच जाए। ओहो, तो वो वेट भी तो कर लेगा ना। कौन डैड, फोन तो करेगा ना। तो यार की मतलब है ਤੁਹਾਡਾ दोनों का, वो तुम्हें कर नहीं जाना है, वो यहीं रहोगे। नहीं नहीं, घर तो जाना ही है। चलो चलो फिर। चलो चलो। तस्ली करती। थैंक यू डॉक्टर। जी थैंक यू। ढिल्लन साहब आपका चश्मा। आओ माँ, आओ आओ, आ जाओ। अर्चना, अर्चना। अरे हाँ माँ। तूने घर तो बहुत अच्छा बना दिया। अरे माँ, बस सब तुम्हारा आशीर्वाद है। सुखी रहे, सुखी रहे। अरे माता जी, अरे बहू, जीती रहे बेटा। कमाल है, आपने बताया ही नहीं कि माता जी आ रही है। क्यों हरी, तूने बहू को बताया नहीं कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? अरे माँ, ये घर पर नहीं थी जब मैं आपको लेने निकला था। ले, ये कहाँ जाने लगी? कुछ ट्रेनिंग कर रही है आजकल। ट्रेनिंग? हाँ। माँ जी छोड़िए ना, इस बारे में बाद में बात करते हैं। ये तो बस आइए बैठिए, आप थक गई होंगी। अरे भाई नहीं, मैं बैठूंगी नहीं। अरे बैठ बैठ के थक गई हूँ मैं घंटों से। पहले तेरा घर देखूंगी, पहली बार जो आई हूँ। ठीक है, घर भी देख लीजिएगा, पहले कुछ खा पी तो लीजिए। आइए चलिए बैठिए। चल ठीक है, ठीक है। मुझे पता है माँ का यहाँ अचानक आ जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आपने मुझे बताया नहीं कि वो आने वाली है। बता देता तो क्या हो जाता? कुछ नहीं हो जाता, लेकिन क्या हमारा रिश्ता अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां हमें एक दूसरे को कुछ बताने की जरूरत तक महसूस ना हो?